हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीसीआर टेक्निक के बारे में। और दोस्तों ये टॉपिक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस में शामिल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए अगर हमें कोई डीएनए का छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है तो हम उसे एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसका आवर्धन कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो कई सारी कॉपीज इसकी प्राप्त की जा सकती है। इस टेक्निक का प्रयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। इसके अलावा जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, उसमें तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी अपराध स्थल से हमें डीएनए का बहुत छोटा सा टुकड़ा मिला है तो उसे हम एम्पलीफाई कर सकते हैं ताकि उसका यूज अच्छे से किया जा सके। डीएनए फिंगरप्रिंट की पूरी जो प्रक्रिया है उसको लेकर भी जल्द ही वीडियो अपलोड किया जाएगा। फिलहाल जानते हैं पीसीआर टेक्निक के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर टेक्निक की खोज जो है वो कैरी मुलिश के द्वारा की गई थी, और कैरी मुलिश जो था वो अमेरिकन बायोकेमिस्ट था, और अपनी इस खोज के लिए कैरी मुलिश को 1993 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों पीसीआर टेक्निक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम काम आता है जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज। ये एंजाइम एक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। इस एंजाइम की खास बात ये होती है कि ये हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान के प्रति रेजिस्टेंट होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये हाई टेम्परेचर को सहन कर लेता है। पीसीआर रिएक्शन इपेंडोर्फ ट्यूब में करवाई जाती है जो कि पॉलीप्रोपिलीन की बनी होती है। इसमें सॉलिड या लिक्विड सैंपल जो होते हैं उनको प्रिपेयर करने, मिक्सिंग, सेंट्रीफ्यूजिंग, ट्रांसपोर्टिंग और स्टोरिंग जैसे काम इसमें आसानी से हो सकते हैं। पीसीआर टेक्निक कुल मिलाकर 3 स्टेप या 3 चरणों में होती है। इसका पहला चरण जो है वो है डीनेचुरेशन, दूसरा चरण है नीलिंग और तीसरा चरण है एक्सटेंशन। ये तीनों स्टेप क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले ये जान लो कि डीनेचुरेशन जो होता है वो 94 डिग्री के आसपास तापमान पर होता है। जैसा कि आप सबको पता है हमारा डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। 94 डिग्री तापमान पर क्या होगा कि जो दोनों स्ट्रैंड है डीएनए के वो अलग अलग हो जाते हैं। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं उनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो जो हमें 2 सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मिलेंगे टेम्पलेट के रूप में काम करेंगे और उनकी डायरेक्शन भी अलग अलग होगी। एक की 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी और दूसरे स्ट्रैंड की डायरेक्शन 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी। अब दोस्तों दूसरे स्टेप पर आते हैं जिसका नाम है नीलिंग। इसे कूलिंग भी कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है पिछले स्टेप में हमें 2 सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्राप्त हुए हैं जिन्हें कि हम टेम्पलेट के रूप में यूज करेंगे। सिंपल भाषा में दोस्तों कहूँ तो हमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को डबल स्ट्रैंड डीएनए में बदलना है, जिसे डीएनए की 2 कॉपीज हमारे पास तैयार हो जाएगी। और इसके लिए हमें 2 प्राइमर डीएनए की ज़रूरत होती है जो कि दोनों ही सिंगल स्ट्रैंड के 3 प्राइम सिरे पर जाकर जुड़ जाते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर ये प्राइमर डीएनए है जिसकी दिशा 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। जो छात्र जानना चाहते हैं कि ये प्राइमर डीएनए क्या होता है उनको बता दूं। प्राइमर डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का ही एक छोटा सा टुकड़ा होता है, और इस पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो जो टेम्पलेट डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के कम्प्लीमेंट्री या पूरक होता है। दोस्तों ये प्राइमर डीएनए शुरुआत करने के लिए ज़रूरी होता है। अब दोस्तों पीसीआर टेक्निक का थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन। पिछले स्टेप में हमने देखा है कि टेम्पलेट पर प्राइमर डीएनए अटैच हो गया है। तीसरे स्टेप में टैग पॉलीमरेज का काम शुरू होता है। टैग पॉलीमरेज की हेल्प से टेम्पलेट पर नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण कर दिया जाता है। दोस्तों 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली जो टेम्पलेट है उस पर नया डीएनए स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बनेगा। दूसरी ओर 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम वाली जो टेम्पलेट है उस पर नया स्ट्रैंड जो बनेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बनेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली तैयार कर लिए हैं पीसीआर टेक्निक के जरिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।